Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics. My maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, उसका बेसिक किया और उसकी एक ही एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में से मोर देन हाफ हम कर चुके हैं। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। टोटल 20 बल्ब्स हैं जिनमें से 4 बल्ब्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। इट मींस बाकी जो बल्ब है वो सेफ है, वो नॉन डिफेक्टिव है। सो वी हैव टोटल बल्ब्स इन द बैग इज 20 and the defective bulbs is 4. So the safe bulb means the non-defective bulbs is 16. We have 16 bulbs which are not defective. One bulb is drawn at random from this lot. इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है. What is the probability that this bulb is defective? So what is the probability of defective bulb? So probability of a bulb to be defective is, defective bulbs are 4. So firstly write down the formula. Formula for the number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. Favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. This is the formula to find the probability. So favorable outcome, defective bulbs 4 divided by total bulbs 20. So 4 upon 20, it is 1 upon 5. So 1 upon 5 इसका आंसर होगा। बट इसी में आगे कुछ और भी पूछा है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है सपोज दैट द बल्ब इज इन पार्ट 1 ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वन नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रोन, वन नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव bulb is drawn। क्या कहता है, जो हमारे पास 20 बल्ब थे जिनमें से 4 डिफेक्टिव थे और बाकी 16 नॉट डिफेक्टिव थे, इनमें से एक बल्ब निकाल लिया जो कि नॉट डिफेक्टिव है, यानी कि नॉट डिफेक्टिव वाला एक बल्ब निकाल लिया और निकाल के अलग रख दिया। अब बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है और उस बल्ब के नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो पहले देखते हैं। वन नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन, देन रिमेनिंग कितने बचते हैं अपने पास, देन रिमेनिंग हम लिखते हैं रिमेनिंग। रिमेनिंग में डिफेक्टिव कितने बचे, ये देखो डिफेक्टिव, और नॉट डिफेक्टिव कितने बचे, नॉट डिफेक्टिव, एंड देन टोटल कितने बचे, तीनों चीजें लिखेंगे हम। अपने पास डिफेक्टिव बल्ब थे 4, नॉट डिफेक्टिव थे 16, टोटल थे 20। अब इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है जो नॉट डिफेक्टिव है। नॉट डिफेक्टिव वाला एक बल्ब निकाल के हटा दिया, यानी कि नॉट डिफेक्टिव वाला एक बल्ब कम हो जाएगा। 16 थे, एक बल्ब हटा दिया, 15 बच गए। डिफेक्टिव वाले में से कोई नहीं निकाला है तो वो सेम है क्यों के लिए। तो टोटल कितने हुए अब हमारे पास 90। अब कहता है ये, अब इन बचे हुए बल्ब में से नॉट डिफेक्टिव बल्ब के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की, नॉन डिफेक्टिव की। अब जो बल्ब बचे हैं उनमें से अगर एक बल्ब निकाला जाए तो उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। नॉन डिफेक्टिव कब कितने हैं, अब हमारे पास 15 है अब नॉन डिफेक्टिव, डिवाइड में टोटल कितने हैं अब 19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक चीज निकाल ली जाती है और वो रिप्लेस नहीं की जाती, निकाल के उसको हटा दिया, हटाने के बाद जो बचा उसमें से प्रोबेबिलिटी ये निकलेगी। ठीक है, टोटल में से नहीं पूछी, इसमें एक बल्ब हटाने के बाद जो बचा था उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये बन जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल एक बैग में टोटल 90 डिस्क है। अब इनमें से एक डिस्क निकाली जाती है। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या, उस पे जो नंबर होगा 2 डिजिट का होगा। 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, तो इसमें 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट के नंबर है, बाकी सारे 2 डिजिट के हैं।
टोटल 90 डिस्क थी, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनको हटा दें तो बाकी बची 81 जो डिस्क है वो 2 डिजिट वाली है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट होने की, जो डिस्क निकाली उसमें 2 डिजिट होने की प्रोबेबिलिटी 81/90 कैंसिल करेंगे 9 से तो 9/10 ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड देन 81 ये होते हैं। मींस कितने नंबर्स हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी किस चीज की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, 9 डिवाइड में टोटल कितने थे 90 कैंसिल करते हैं 1/10 आ जाएगा। इसी के बाद इसमें थर्ड पार्ट पूछा गया है नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे, डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर होंगे 1 से लेकर 90 में 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने बने 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किस चीज की, नंबर डिविजिबल बाय 5 होने की, डिविजिबल बाय 5 होने की प्रोबेबिलिटी 18 नंबर्स है, डिवाइड में टोटल 90 है तो 9 से कैंसिल करेंगे u 2 और 10 देन 1 और 5 1/5 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका 18। ये था हमारे पास क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 है A dice has 6 faces named A, B, C, D, E and A. A, B, C, D, A नाम से 6 faces हैं। What is the probability that it shows number A? A show करेगी इस चीज की probability. How many times A is there? 2 times. So probability is 2 divided by total numbers are 6. 2/6. 1/3 हो जाएगी। And probability of getting a D, D आने की probability, how many times is D? D is 1 time, तो probability is 1/total 6, बस 1/6 हो जाएगी। So this is the question number 19. Then the next question number 20. Question number 20 is that we are given a rectangle with a length 3 meter and breadth 2 meter and a circle is inscribed in it. इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल की जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। What is the probability that the dice, if a dice is rolled, it will land inside the circle? ये सर्कल के अंदर पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से, मींस रेक्टेंगल के एरिया से। तो निकालते हैं दोनों का एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितनी है 22/7, आर स्क्वायर आर है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये कैंसल 11 पे, तो 11/14 ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2 मीन 6 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, डाइस जो है लैंड इन सर्कल, डाइस सर्कल के अंदर गिरेगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल का एरिया 11/14 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/14 था, 6 को ऊपर ले जाएंगे उल्टा हो जाएगा 1/6 बनेगा, तो कितना बन गया
11 डिवाइडेड बाय 6 से 14 को मल्टीप्लाई 84, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/84 मींस अगर 84 टाइम्स उसको डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें से 11 टाइम्स वो डाइस सर्कल में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 21, ए लोड कंटेन्स 144 पेन्स। एक लोट में एक किसी बर्तन में किसी बैग में समझ सकते हो आप 144 टोटल पेन्स हैं, जिनमें से 20 पेन्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, बाकी सारे अच्छे पेन्स हैं, नॉट डिफेक्टिव गुड पेन्स हैं। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी अब इनमें से एक पेन खरीदेगी इफ शी गेट इट गुड पेन, अगर उसे अच्छा पेन मिलता है तो वो पेन खरीदेगी, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ ए पेन एट रैंडम, शॉपकीपर उस बैग में से एक पेन निकालता है और नूरी को देता है। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इसे खरीदेगी। वो खरीदती कब है, अगर पेन अच्छा होता है तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है खरीदने की, मतलब अच्छा पेन होने की। सो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी बाय द पेन, बाय पेन, वो पेन खरीदेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। पेन वो कब खरीदती है, इफ द पेन इज गुड, गुड पेन कितने हमारे पास 124 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन है 144, वी कैन कैंसल इट, कैंसिल कर लेते हैं इसको, 4 से ये कैंसिल होगा 3 1 और 4 से ये कैंसिल 4 3 एंड 6 36, so 31/36, this is the probability that she will buy the pen। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, वो पेन खरीदेगी। एंड सेकंड पार्ट she will not buy the pen, not buy pen, वो उस पेन को नहीं खरीदेगी, not buy pen, वो पेन नहीं खरीदेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। वो कब नहीं खरीदेगी, अगर पेन डिफेक्टिव है तो, अगर पेन खराब है तो, और डिफेक्टिव कितने हैं 20 डिवाइड बाय टोटल, टोटल थे 144, कैंसिल करेंगे 4 से ये 5 और ये 36, सो प्रोबेबिलिटी इज 5/36, तो उसके पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी 31/36 और पेन ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी 5/36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन है टेबल इज गिवन, दिस इज द टेबल, क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, टेबल को आपको कंप्लीट करना है। क्या टेबल है, यहाँ सम ऑफ 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है, लूडो वाला गेम वाली जो डाइस होती है उसको थ्रो किया जाता है, 2 डाइस को एक साथ। टेबल कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखना है सम ऑफ 2 डाइस और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी। 2 डाइस को थ्रो करें, कम से कम क्या सम आएगा, दोनों पे कम से कम नंबर 1 और 1 हो सकता है, तो सम कितना हुआ 2, सम जो है तो कम से कम 2 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, मैक्सिमम नंबर दोनों पे 6 और 6 हो सकता है, तो मैक्सिमम सम हो सकता है 12, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 तक हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है सबकी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हम सबके आउटकम लिखते हैं, 2 का आउटकम 1 1, 3 का 1 2 या 2 1, जिनका सम 4 होगा या तो 1 3 होगा या तो 2 1 2 2 होगा या तो 3 1, 5 किनका सम होगा 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, जिनका सम 6 होगा वही कौन से बनेंगे 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, जिनका सम 7 होगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, जिनका सम 8 होगा 1 7, लेकिन ध्यान रहे डाइस में 7 नहीं होता, 1 7 नहीं आएगा, 2 6 बनेगा, डाइस में 7 नहीं होता तो 1 7 नहीं लिख सकते, यही यहां कंफ्यूज करने वाली चीज है। 2 6 होगा 3 5 देन 4 4 देन 5 3 देन 6 2, जिनका सम 9 होता है, 1 8 हो सकता है ना 1 8, बट 8 डाइस में होता नहीं है, 2 7 तो 7 भी नहीं होता, तो 3 6 बनेगा, 4 5 5 4 एंड 6 3, इसी तरह जिनका सम 10 है 4 6 5 5 एंड 6 4, जिनका सम 11 है 5 6 एंड 6 5, और जिनका सम 12 है 6 6। अब लिख लेते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहां आउटकम कितने हैं 1,
डाइस में टोटल कितने होते हैं? 6, एक में 6, एक में 6 मल्टीप्लाई 6 टोटल होते हैं 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/36। इसमें आउटकम हुए 2, तो प्रोबेबिलिटी 2/36। 3 तो 3/36। 4/36 आउटकम हुए 5, तो 5/36। 6/36 इसमें आउटकम वापिस 5 हो गए हैं, तो 5/36 एक कम होने शुरू हो गए वापिस। देन 4/36 इसमें है 3, तो 3/36। देन 2/36 और लास्ट में है 1/36। तो टोटल क्या आएगी? 1, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। उसके बाद वापिस बैक आ गया, तो ये है 4/36, 3/36 एंड 2/36। ये टेबल कंप्लीट, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी थी इसमें। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of these then has a probability 1/11. Do you agree with this argument? क्या इससे एग्री करते हो? देखने में ये लगता है कि 11 आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11 होनी चाहिए। Do you agree? No, we don't agree. Why? Because these are not equally likely. ये equally likely नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 1 आउटकम है, यहाँ 2 आउटकम है, यहाँ 3 है, equally likely नहीं है, सबके चांसेस इक्वल नहीं है इसमें। These are not equally likely. So we don't agree with this statement कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। ये कहता है सबकी 1/11 होनी चाहिए। No, we don't agree with this because these are not equally likely. ध्यान से देखोगे तो इनके आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है। सो वी डोंट एग्री विद दिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और उसमें क्या क्या आया ये नोट किया जाता है। तो या तो तीनों बार हेड होगा, या फिर पहली 2 बार हेड फिर टेल, या फिर हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या तीनों टेल, ऐसे आ सकते हैं। अब पहले केस में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की? हनीफ विल विन। हनीफ विन, हनीफ कब जीतता है? ये कहता है अगर सारे आउटकम एक जैसे हो, सेम आउटकम हो तो वो जीत जाएगा। सारे सेम किसमें है? या तो इसमें है या फिर इसमें है। तो पॉसिबल कितने आउटकम होंगे उसके? 2। डिवाइड में टोटल कितने आउटकम है? 8, तो 2/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो 1/4। दूसरी, हनीफ लूज करेगा कब? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से विन की माइनस कर दो तो लूज करने की आ जाएगी। या अब इसमें देखो हमने सीधे वैसे काउंट कर लिए, पिछले में नहीं किए थे। रीजन, पिछले में इक्वली लाइकली नहीं थे, किसी में 1 था, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, बट यहाँ इक्वली लाइकली है। देखो 3 आउटकम, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है ना। इक्वली लाइकली है तो हम टोटल आउटकम काउंट कर सकते हैं, बट अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो सबका अलग अलग होता है। ध्यान रहे, इसमें सबका सेम रहेगा क्योंकि इक्वली लाइकली है। सब में 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, सब में सेम है ना, इक्वली लाइकली है, तो हम इसमें टोटल काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सबका सेम रहता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 24 कहता है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है और क्या क्या आएंगे नोट किए जाते हैं। तो 2 डाइस में क्या आएगा? या तो दोनों में 1, या फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या पहली में 2 दूसरी में 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की? 5 विल कम नेदर, 5 किसी भी टाइम नहीं आएगा। 5 विल नॉट अपीयर, किसी भी डाइस के ऊपर 5 नहीं आएगा। ऐसे कितने हैं ये गिन लो, कितने होंगे? एक या एक डाइस पे 5 हो तो देखो 5 वाला आउटकम है 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम ऐसे है जिसमें 5 है।
25 नहीं होने वाले आउटकम कितने हो जाएंगे? 36 में से 11 गए 25, 25/36 ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 25/36। इसी में दूसरा पार्ट है 5 will come up at least once, कम से कम एक बार 5 जरूर हो। तो 5 वाले आउटकम कितने हैं? 11। 5 at least once कितने आउटकम है? 11। तो 11/36 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 24 था। सेम इसी तरह इसका 25 क्वेश्चन है, आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। चलो आज हम इतना ही करते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।